जैसे जैन कथाएं होती हैं, जो जापान में बौद्ध धर्म पहुंचा तो वहां बौद्ध धर्म जैन धर्म के नाम से प्रचलित हो गया। तो धर्म के मूल सिद्धांत हर जगह वही रहते हैं, क्योंकि मनुष्य का मनोविज्ञान भी वही है, मनुष्य का मन भी वही है, जरूरतें भी वही है। तो नाम बदल जाते हैं, परिस्थितियां बदल जाती हैं, लेकिन सब कुछ वही रहता है। तो वहां एक जैन साधु रहा करते थे, कथा जापान की है, और वो अपना एकांतिक जीवन जी रहे थे। फिर उनको कुछ समय उपरांत ज्ञान हो गया। फिर उनसे किसी ने पूछा कि आपको ज्ञान हो गया है, तो पहले में और अब में आपको क्या फर्क नजर आता है? तो उस जैन फकीर ने, साधु ने कहा, पहले मैं गांव से भिक्षा मांग के आटा लाया करता था, कुछ सामान लाया करता था, जंगल से लकड़ी तोड़ के लाया करता था, कुएं से पानी खींचता था और अपना भोजन बना के पाके मस्त रहा करता था। बोला अब भी मैं गांव से भिक्षा लाता हूं, आटा वगैरह मांग के लाता हूं, जंगल से लकड़ियां लाता हूं, कुएं से पानी खींच के लाता हूं, अपना भोजन बनाता हूं, खा के मस्त रहता हूं। तो पहले भी आप वही काम करते थे, अब भी आप वही काम करते हो, तो पहले में और अब में फर्क क्या है? पहले आपको ज्ञान नहीं हुआ था, अब ज्ञान हो गया है। तो उस फकीर ने कहा, पहले मैं जो कर्म करता था वो मूर्छा में करता था, बेहोशी में करता था, तब राग द्वेष मेरे ऊपर, मेरी स्मृतियों में टिके हुए रहते थे। और जब ज्ञान हुआ है तो राग द्वेष के बिना होश के अंदर, जागृति के अंदर मैं यही कर्म करता हूं। कर्म तब भी वही थे, कर्म अब भी वही है। तब मैं राग द्वेष के अधीन था, अब राग द्वेष मेरे अधीन हो गए हैं। पहले राग द्वेष अहंकार वासनाएं मेरे मन को दबाती थी, अपने अधीन रखती थी, और अब राग द्वेष वासनाएं, विचार विकार, ये सब मेरे अधीन हो गए हैं। मैं इनका उपयोग चाहूं तो करूं दिखाने के लिए लोगों को, चाहे तो नहीं करूं। तो ज्ञान और अज्ञान में जागने का और मूर्छित रहने का ही फर्क है। या भक्ति की भाषा में कहें तो प्रेम और द्वेष का फर्क है। जब भक्त प्रेम में डूबता है तो संसार के किसी भी पदार्थ में उसका द्वेष नहीं रह जाता।